प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करते समय हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख ड्रा करना सीखेंगे और इस आलेख की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, ये भी हम इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते समय सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। अब फर्स्ट पार्ट इसका हमें दिया हुआ है x + y = 4। इस समीकरण का हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने से पहले हम इस समीकरण के दो हल ज्ञात करेंगे और उन्हें सारणीबद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर y = 4 - x और एक इसके दो हल जो है एक सारणी में ही बना लेते हैं हम x और y। यदि x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 - 0 4 आ जाएगी और यदि x की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ तो 4 - 4 y की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए यहाँ हल के दो पेयर तो आपको ज्ञात करने ज़रूरी है, तीसरा भी अगर आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे x की जगह पर 1 रखूँ तो y की जगह 4 - 1 3 आ जाएगा। अब ये पेयर्स प्राप्त करने के बाद क्या करना, आपने एक ग्राफ पेपर लेना है। इस ग्राफ पेपर पे आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना है। ये जैसे x हो गया और ये y एक्सिस ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो स्केल हमने चूज करनी है, पैमाना जो चूज करना है वो ये जो 10 छोटे खाने हैं, ये 10 छोटे भाग है, उसको 1 इकाई लेना है। पैमाना हमने लेना है x पर 10 भाग बराबर 1 इकाई और y पर भी 10 भाग बराबर 1 इकाई। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ये x o x, ये x है, ये y o y डैश, x o x डैश y o y डैश। इसमें o x जो है वो पॉजिटिव x है, o x डैश नेगेटिव x एक्सिस है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसी तरह से o y जो है वो पॉजिटिव y x है और o y डैश जो नेगेटिव y x है। अब यहाँ पर आपने पहली वैल्यू दिखानी है x0 y4। x0 है यानी x पे नहीं चलना है, y4 है तो एक बिंदु ये आ जाता है 0 4। दूसरा x4 y0, x4 है और y0 यानी y पे नहीं चलना, x पे 4 चलना आपने, तो 4 और 0। तीसरा पॉइंट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, x = 1 और y = 3 1 3। अब देखिए ये तीनों बिंदु आपके एक सीध में आने चाहिए। ये जो ग्राफ आया है ये किसका है, x + y = 4 का ग्राफ आया है। तो इस समीकरण को इस ग्राफ के ऊपर लिख दीजिए। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए समीकरण की एक टेबल बना करके उसके हलों की और
इस तरह से एक ग्राफ एक उचित पैमाना लेकर के ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं सम तो ये ख़त्म हो गया पहला पार्ट। यहाँ से मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक बिंदु देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये बिंदु देखता हूँ, इस बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या है, x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। अब यहाँ पर अगर मैं x बराबर 3 और y बराबर 1 रखूँ, 3 + 1 4, तो ये बिंदु जो है, ये जो पेयर है 3 1, इस समीकरण का हल मिलेगा। इसी तरह से मैं अगर ये पॉइंट देखूँ तो 2 और 2, x बराबर 2 y बराबर 2, 2 + 2 4, 2 2 भी इसका हल होगा, 1 3 भी इसका हल है। इसी तरह से x बराबर x बराबर -1 और y बराबर 5, -1 और 5, -1 + 5 4, ये भी इसका हल है। इसी तरह से -2 और 6, -2 + 6 4, -2 6 भी इसका हल है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो बिंदु आप कहीं भी ले लें, चाहे बीच में ले लें, कहीं भी ले लें, वो बिंदु से जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो जो है दिए गए समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है इस रेखा पर, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है x - y बराबर 2। तो यहाँ पर x बराबर 2 + y, और पहले हम एक सारणी तैयार करेंगे जिसमें x और y के मान के वो जोड़े होंगे जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो पहले अगर y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर -2 रखूँगा तो x बराबर 0 आ जाएगा। अब y की मैं कोई भी एक वैल्यू रख देता हूँ, जैसे y बराबर मैंने 1 रख दिया तो x बराबर 3 आ गया। तो ये सारणी बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पैमाना लेंगे कि x अक्ष पर 10 भाग बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 10 भाग बराबर 1 इकाई। ये मूल बिंदु हो गया, ये x, ये x डैश, y, y डैश। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब देखिए कि पहला बिंदु है हमारा x 2 और y 0, x बराबर 2 और y बराबर 0। अगला है x 0 y -2, x 0 है और y -2 है। तो ये 0 और -2 ये वाला बिंदु आ गया। अब इन दो बिंदुओं से भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये x - y बराबर 2 का ग्राफ है। अब तीसरा पॉइंट रह गया 3 और 1। इसे आप चेक कर लीजिए कि अगर ये तीसरा पॉइंट हमारे खींची गई ग्राफ वाली लाइन पर आता है
तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो भी ठीक है, ग्राफ भी ठीक है। अगर ये इस लाइन पे नहीं आता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो तीसरा पॉइंट हम चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, 3 और 1, ये देखिए x 3 और y 1, तो 3 बिंदु लेने का फ़ायदा ये भी है कि साथ के साथ सम चेक हो जाता है। अब आगे थर्ड पार्ट देखिए, y बराबर 3x। तो यहाँ सीधी सारणी ड्रा कर सकते हैं हम x और y। यदि x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y भी 0 आएगा, x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y 6 आएगा, x की 1 रखूँगा -1 रखूँगा तो y -3 आएगा। ये x ड्रा कर दिया है और ये y ड्रा कर दिया मैंने। मूल बिंदु x o x डैश y o y डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, -1, ये माइनस में साइड, -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहला बिंदु है 0 0, यानी मूल बिंदु भी आ गया है। आगे है 2 6, x पे 2 और y 6, यानी ये वाला बिंदु है 2 6। तीसरा है -1 -3, x -1 और y -3। -1 -3। अब यहाँ से तीनों बिंदु देखिए एक सीध में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो ग्राफ है इसके ऊपर इस समीकरण का नाम लिख दें, y बराबर 3x का ग्राफ है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 3 बराबर 2x प्लस y। तो यहाँ से y बराबर 3 माइनस 2x कह सकते हैं। और इसकी सारणी अगर हम तैयार करें x y, x की जगह अगर 0 रखूँ तो y 3 - 2 × 0 3 आ जाएगा, और x की जगह पर अगर मैं 2 रखूँ तो 2 दूनी 4, y आ जाएगा 3 - 4 -1 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू और हम अपने हिसाब से कोई रख देते हैं, x बराबर मान लीजिए हम 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6, 3 - 6 तो y -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पैमाना चूज करेंगे, पैमाना होगा x पर 10 भाग जो है वो 1 इकाई के बराबर, और ये सेम टू सेम हम y पर लेंगे 10 भाग बराबर 1 इकाई। ये x ड्रा कर दिया मैंने, और ये y ड्रा कर दिया है। ये मूल बिंदु x o x डैश y o y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
5, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए पहला जो निर्देशांक है वो 0, 3, x बराबर 0, y बराबर 3, 0, 3। दूसरा है 2, -1, x बराबर 2 और y बराबर -1। तीसरा है 3 और -3, x बराबर 3 और y बराबर -3। अब स्केल से हम देखेंगे, देखिए तीनों बिंदु बिल्कुल एक सीध में आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा ही एक सीधी रेखा आती है। तो ये जो ग्राफ है ये है 3 बराबर 2x प्लस y का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के ऊपर साफ साफ इसको लिख दीजिए। तो ये इस तरह से हम 4.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु 2, 14 है, इससे होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। देखिए जो इस बिंदु में से जो रेखाएं गुजरेगी उनके समीकरणों का हल जो है वो क्या होगा, 2 और 14 होगा। तो हमें ऐसे दो समीकरण लिखने हैं जिसमें x 2 हो और y 14 हो। तो बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। अब देखिए समीकरण हमने कुछ ऐसे लिखने हैं कि ये 2 और 14 जो है इसका हल हो, यानी x बराबर 2 और y बराबर 14 उस समीकरण का हल हो। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई 2 प्लस 14 16। दूसरा हम लिख देते हैं कि x माइनस वाई 2 माइनस 14 कितने -12। तो इस तरह से आप और भी लिख सकते हो कि जैसे 2x प्लस वाई, तो 2x 2 दूनी 4 प्लस 14 18। तो आपने लिखने दो ही हैं यहाँ पर, ये तीसरा तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। अब कहता है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। क्योंकि एक बिंदु से होते ही अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि एक बिंदु से होती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जो है
क्या है हमारे पास 3y बराबर ax प्लस 7 है, और बिंदु क्या है 3, 4, वो इसके आलेख पर स्थित है। अब क्योंकि ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, इसलिए 3, 4 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये भी लिख सकते हैं, या बिंदु 3, 4 इस समीकरण का हल होगा। इसलिए 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का हल होगा। इसलिए x बराबर 3 तथा y बराबर 4 दिए गए समीकरण में रखने पर, या इस x बराबर 3 y बराबर 4 इस समीकरण में रखने पर क्या होगा, 3 y की जगह क्या रखेंगे 4 बराबर a गुणा x की जगह रखेंगे 3 प्लस 7, तो 3 चौके 12 बराबर 3a प्लस 7। यहाँ से 12 7 इस साइड ले आइए, 12 माइनस 7 5 बराबर 3a, और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 5/3, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो पहले देखिए, एक चित्र के माध्यम से पूरी स्थिति को समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और ये दूरी 1 किलोमीटर है। अगर ये 1 किलोमीटर है तो 8 रुपये तो इसके पे करने ही होंगे। उसके बाद हर एक 1 किलोमीटर चलने के उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर चलता है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, 2 चलते हैं तो 2 गुणा 5, 3 चलता है तो 3 गुणा 5, और इसी तरह से आगे तक। तो देखिए, यहाँ कहता है कि कुल दूरी x किलोमीटर तय की, तो यहाँ से लेके मान लीजिए कि वो यहाँ तक कहीं गया और ये दूरी कितनी है x किलोमीटर। तो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, पूरी x है, x में से 1 तो ये चली गई, तो x माइनस 1 किलोमीटर बच गया। तो देखिए, 1 किलोमीटर का किराया कितना है 5, 2 का 2 गुणा 5, 3 का 3 गुणा 5, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 गुणा 5। तो कुल किराया लगा कितना 8 रुपये, तो ये लगा x माइनस 1 गुणा 5 रुपये ये लगा, और ये दोनों मिला करके कुल किराया कितना बताया इसने y रुपये बताया। तो ये कुल किसके बराबर है y रुपये के बराबर। तो यहाँ से हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हमने समझा इसको उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये, और x माइनस 1 किलोमीटर का किराया
बराबर x माइनस 1 गुणा 5। कुल किराया बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार कि कुल किराया y है, इधर से कुल किराया अगर हम निकालें तो 8 प्लस x माइनस 1 गुणा 5 है, तो y बराबर 8 प्लस x माइनस 1 गुणा 5। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5, या y बराबर 8 में से 5 गए 3, 5x प्लस 3, या y भी राइट साइड में ले आइए। 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्योंकि इस रैखिक समीकरण को लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब आलेख खींचने के लिए, आलेख के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला समीकरण उठाएंगे यहाँ से, y बराबर 5x प्लस 3, ये वास्तव में यही समीकरण है। और इसके क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। x और y, अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पर x 0 रखूँगा तो y बराबर कितना आएगा 3, और x बराबर मान लीजिए मैंने -1 रख दिया, तो -5 प्लस 3, तो ये -2 आ जाएगा। और अगर अब मैं x की जगह पर 1 रख देता हूँ, तो 5 से कम 5 प्लस 3, ये 8 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। इस ग्राफ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करेंगे। ये x एक्स है और ये y एक्स है। x डैश और y डैश, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3। अब देखिए कि यहाँ सारणी से पहला पॉइंट है x 0 y 3, x 0 यानी x पे नहीं चलना, y 3, तो ये आ गया 0 3। अगला पॉइंट देखिए -1 -2, x बराबर -1 है, y बराबर -2 है, तो ये वाला बिंदु आ गया -1 -2। अब है 1 और 8, x बराबर 1 y बराबर 8, तो ये बिंदु यहाँ आ गया 1 8। अब ये तीनों बिंदु देखे स्केल में एक सीध में आते हैं। अगर एक सीध में है तो हमारा कैलकुलेशन भी सही है और ग्राफ भी सही है। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये जो ग्राफ आया है ये किसका आया है, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 का ग्राफ है। तो इस तरह से आप 4th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। करने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए एक आलेख दे रखा है, इस आलेख के लिए इन्होंने 4 विकल्प दिए हैं कि इनमें से कौन सा समीकरण जो है इस ग्राफ के लिए है। ठीक उसी तरह से इस ग्राफ के लिए इन चारों में से कौन सा समीकरण है वो हमें
बताना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए कि जैसे इस ग्राफ पर हम ये देख पा रहे हैं कि 3 बिंदु दिए हुए -1 1 0 0 1 -1। जो समीकरण इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर देगा या इन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट होता है, वही इस समीकरण, इस आलेख का जो है एक समीकरण होगा। अगर हम पहले समीकरण में रख के देखें, y बराबर 1 रखें और x बराबर -1 रखें, तो 1 बराबर -1 नहीं होता है, इसलिए -1 1 इसको संतुष्ट नहीं करता। तो पहला समीकरण जो है इस ग्राफ के लिए नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देखें तो x की जगह पर -1 और y की जगह पर 1 रखें तो 0 आता है, पहला समीकरण संतुष्ट होता है। दूसरा 0 + 0, देखिए दूसरा पॉइंट रख के देखिए, x की जगह 0 y की जगह 0, 0 + 0 भी 0 होता है। तीसरा पॉइंट रखें, x की जगह पर 1 और y की जगह -1, 1 + -1 ये भी 0 होता, तो राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हम ये कहेंगे कि x + y बराबर 0 दिए गए आलेख के लिए सही समीकरण है। तो ये आपने थोड़ा सा हिंदी में लिख देना इसके लिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये 2 या 3 नंबर में आता है तो आप लिखेंगे कि x बराबर ये और y बराबर ये रखने पर, फिर x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 y बराबर -1 रखने पर, और क्योंकि अब तीनों बिंदु इसे संतुष्ट करते हैं, इसलिए यह समीकरण जो है दिए गए आलेख के लिए सही विकल्प है। अगर मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन आता तो आप सिंपल ऐसे सीधा बता सकते हैं एक लाइन में। इसी तरह से सेकंड में भी हम करेंगे कि पहले x बराबर -1 और y बराबर 3 रखें, तो 3 बराबर -1 + 2, 3 बराबर ये हो गया 1, जो कि सत्य नहीं है। तो पहला समीकरण इसका ग्राफ पहला समीकरण जो है इस ग्राफ के लिए नहीं हो सकता। दूसरा रखें, दूसरे में y 3 बराबर x को -1 -2, 3 बराबर -3 भी नहीं होता, तो दूसरा समीकरण भी इस ग्राफ के लिए नहीं है। तीसरा अगर हम चेक करें तो y बराबर 3 बराबर x की जगह -1 + 2, तो 3 बराबर 3, पहला तो संतुष्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी इसमें रखना पड़ेगा, y बराबर 2 रखें और x बराबर 0 रखें, -0 + 2, 2 बराबर 2, ये भी संतुष्ट हो गया। तीसरा पॉइंट y बराबर 0 बराबर -x, x की जगह 2 + 2, 0 बराबर 0, ये भी संतुष्ट हो गया। तो ये तीसरा विकल्प जो है वो दी गई आकृति के लिए सही समीकरण है। तो y बराबर -x + 2 दी गई आकृति के लिए सही समीकरण है।